सक्सेस द स्कूल के ज़िम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में हैं, तो इस सिलसिले में पुरशिकोह इमारत और कुशादा क्लास रूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने मरकजी हुकूमत की मंजूरी के बाद तेलंगाना में गाड़ियों की नंबर प्लेट के पहले 2 हुर्फ टीएस के बजाय टीजी के लिए गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया है। तेलंगाना में आज यानी 15 मार्च से गाड़ियों के नंबर प्लेट टीएस के बजाय टीजी के तौर पर रजिस्टर किए जाएंगे। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत की जानिब से मंजूरी मिलने के बाद एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया है। आपको बता दें कि इस खुसूस में रियासती असम्बली में तजवीज़ को मंजूरी के बाद मरकज को भेजा गया था। मरकज की जानिब से इसे मंजूर कर लिया गया है और जुमा से टीजी पर अमलावरी को यकीनी बनाया जाएगा। पूनम प्रभाकर ने इस मौके पर याद दहानी करवाई कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए चलाई गई तहरीक के दौरान उस वक्त तहरीक में हिस्सा लेने वाले तमाम अफराद ने गाड़ियों की नंबर प्लेट्स में आंध्र प्रदेश के बजाय टीजी दर्ज करने पर रजामंदी जाहिर की थी, लेकिन रियासत में बीआरएस की इक़्तिदार आने के बाद तेलंगाना के अवाम के जज्बात और ख्वाहिशात को मशरू करते हुए गाड़ियों के नंबर प्लेट्स के इब्तिदाई हुर्फ टीएस किए गए। రాజపత్రాన్ని తిరిగి గెజిట్ రూపంలో టీఎస్ స్థానంలో టీజీని మార్పు నిర్ణయంగా ప్రకటించింది. ఈ రోజు ఇలా సాయంత్రం 4 తర్వాత రేపటి నుంచి రిజర్వేషన్ అయ్యే ప్రతి బండి టీజీ పేరు మీద సిరీస్ రిజర్వేషన్ అయితే ఇదొక మార్పు. ఊరికే టీఎస్ ఉంటే ఏమైతుంది, టీజీ ఉంటే ఏమైతుంది అనే ప్రశ్నకు మన ఆకాంక్షల జవాబు. మనం తెలంగాణలో ఉండాలనుకున్నా తెలంగాణ సాధించుకున్నాం. టీజీ అనేది మన ప్రతి రాష్ట్రం ఏదైతే ఏపీ, ఆంధ్రప్రదేశ్, టీజీ, తెలంగాణ ఇట్లా ఉన్నటువంటి దాన్ని వాళ్ళకి అనుకూలంగా మార్చుకున్నా ఈ ఆకాంక్షల గౌరవాన్ని, ప్రజా ఆకాంక్షలు గౌరవించాలి. ఇది మేమన్నా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చినట్టు కాదు, టీజీ అనేది ఇది ప్రజాకాంక్ష. ఇది ఎవరో పార్టీ నిర్ణయం కాదు. दिल्ली शराब घोटाला मामले में कार्रवाई करते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बीआरएस-एमएलसी की कविता के रिहायशगाह पर छापा मारा। भारत राष्ट्रीय समिति की एमएलसी के कविता दिल्ली शराब घोटाला मामले में इल्जामात का सामना कर रही हैं। 2 मरतबा पूछताछ के लिए ईडी के रूबरू भी हाजिर हो चुकी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के 10 एहलकारों पर मुश्तमिल एक टीम जुमाको के कविता के मकान वाक़े बंजारा हिल्स पहुंची और तलाशी शुरू कर दी। बताया गया है कि गुज़िश्ता 10 साल के मालियाती लेन देन की तफसीलात इकट्ठा की जा रही हैं। इस दौरान कविता और घर में मौजूद दीगर लोगों के मोबाइल फोन को हुकाम ने अपने कब्जे में लिया और तलाशी मुहिम के पेश नज़र कविता के घर पर पुलिस की भारी नफरी तैनात देखी गई। ईडी के एहलकारों की जानिब से कविता के घर में किसी को दाखिल होने की भी इजाज़त नहीं दी गई है। कविता के घर पर ईडी की छापामारी पर बीआरएस अराकीन का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एमएलसी कविता की दरख्वास्त पर समाअत इस माह की 19 तारीख तक मुलतवी कर दी है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी के समन को मंसूख करने के लिए उन्होंने एक अर्जी दायर की थी। कविता का इल्जाम है कि सीआरपीसी क़वानीन के मुताबिक तफ्तीश नहीं की जा रही है। उन्होंने ख़वातीन को पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर बुलाए जाने पर भी एतराज़ किया था। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के क़ायद मुखन्ना वो सदर नशीन सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से केजीता पीजी एजुकेशनल कैंपस वाक़े बंडलागुड़ा और तालाब कटा में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने तालाब कटा इलाके में वाक़े ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस और बंडलागुड़ा इलाके में वाक़े केजीता पीजी कैंपस के असातिज़ा के लिए शानदार पैमाने पर दावत इफ्तार का नज़्म किया, जिसमें असातिज़ा के अलावा स्कूली तलबा
वो दीगर ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स कायदे मुखनना के फर्जंद वो ट्रस्टी सालार विलत एजुकेशनल ट्रस्ट डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी वो दीगर मौजूद थे। तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का मल्लू की सदारत में रियासती महसूलात के वसाइल को मुतहरिक करने के सिलसिले में एक इजलास मुनक्किद किया गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटरीट में रियासती काबीना की झेली कमेटी का एक इजलास नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का मल्लू की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, डी श्रीधर बाबू, जुपल्ली कृष्णा राव, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा मुख्तलिफ महकमों के आला ओहदेदारों ने हिस्सा लिया। इजलास में रियासती महसूलात के वसाइल को मुतहरिक करने और इसके लिए इंतजाम करने के मामले पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सिद्दीपेट के बीआरएस एमएलए व साबिक वजीर हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर अवाम की खिदमत के बजाय अपोजिशन को हरासा करने और उनके खिलाफ गैर कानूनी मुकदमात दर्ज करने का इल्जाम लगाया है। पटानचेरू के बीआरएस एमएलए जी माहीपाल रेड्डी के भाई जी मधुसूदन रेड्डी की गिरफ्तारी के तनाजुर में एमएलए हरीश राव और माहीपाल रेड्डी ने संगारेड्डी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए रियासती हुकूमत पर तनकीद की कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल न होने पर अपोजिशन कायदीन के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमात दर्ज कर रही है। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने रियासत में अवामी नस्ल व नस्ल को कमजोर किया है। देहातों में पीने का पानी नहीं है, आपाशी का पानी न होने से फसलें सूख रही है और कांग्रेस अवाम की खिदमत के बजाय अपोजिशन को हरासा कर रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस में शामिल न होने पर अपोजिशन कायदीन के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। बीआरएस एमएलए ने सुबह 3 बजे सैकड़ों पुलिस एहलकारों के एफआईआर कॉपी दिए बगैर ही जी माहीपाल रेड्डी के भाई को गिरफ्तार करने पर सवाल उठाया और कहा कि हुकूमत मुस्तकिल नहीं होती, वो इस मामले में कानूनी जंग लड़ेंगे। ఇవాళ మా పటాన్చెరు శాసనసభ్యులు మహిపాల్ రెడ్డి గారి సోదరుడి ఇంటికి ఉదయం 3 గంటలకు వందల మంది పోలీసులు వెళ్ళి ఆయన అరెస్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేసినారు. ఆయన ఏమన్నా బందిపోటా, టెర్రరిస్టా, రేపిస్టా? ఎందుకు 3 గంటలు రాత్రి పోయి ఆయనను వందలాది మంది పోలీసులు పోయి అరెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది? అంటే ఇది ఏంది? మీరు భయభ్రాంతులకు గురి చేసే ప్రయత్నం చేయడం. అసలు ఆ కేసు ఏంది? సివిల్ మ్యాటర్. అవసరమైతే దాంట్లో నోటీస్ ఇవ్వాలి. యాక్చువల్గా 41 పిఆర్సీ కింద నోటీస్ ఇవ్వాలి. నోటీస్ ఇవ్వకుండా, ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ ఇవ్వకుండా మబ్బుల 3 గంటలకు వందల మంది ఎస్ఐలు, సిఐలు, కానిస్టేబుల్ వెళ్ళి ఇవాళ ఆయన అక్రమంగా అర్ధరాత్రి పూట అరెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది అని మేము అడుగుతా ఉన్నాం. ఇలా అరెస్ట్ చేసేటప్పుడు కొన్ని విధానాలు ఉంటాయి కదా. నోటీస్ ఇవ్వాలన్నా వద్దా? ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ ఇవ్వాలన్నా వద్దా? మబ్బుల 3 గంటలకు మీరు అరెస్ట్ చేస్తారు, 10 దాకా ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ ఇయ్యరు అడిగితే. ఇది ఎక్కడి విధానం అని మేము అడుగుతా ఉన్నాం. खैरताबाद के बीआरएस एमएलए दानम नागेंद्र ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। डी नागेंद्र के बहुत जल्द कांग्रेस में बाज़ाब्ता तौर पर शमूलियत इख्तियार करने का इम्कान है। साबिक वजीर व बीआरएस रुकन असम्बली दानम नागेंद्र ने जुमा को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर तेलंगाना इंचार्ज दीपा दास मुंशी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, वजीर उत्तम कुमार रेड्डी वो दीगर मौजूद थे। ऐसा माना जा रहा है कि वो बहुत जल्द बाज़ाब्ता तौर पर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करेंगे। आपको याद दिला दें कि दानम नागेंद्र खैरताबाद हल्के से रुकन असम्बली है। उन्होंने 1994, 99 और 2004 के असम्बली इंतखाबात में आसिफ नगर हल्के से एमएलए की हैसियत से कामयाबी हासिल की थी। 2004 के इंतखाबात से कबल वो टीडीपी में शामिल हुए। कांग्रेस के इख्तिदार में आने पर एमएलए की हैसियत से मुस्तफी हो गए और फिर 2009 में खैरताबाद से इलेक्शन लड़कर उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। साल 2018 में वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीआरएस में शामिल हो गए थे। इस बात रिश्वत सतानी महकमे के ओहदेदारों ने एक मौजूफ मुलाजिम के खानदान से रिश्वत तलब करने वाले जू पार्क के सीनियर असिस्टेंट को रंगे हाथों पकड़ लिया। जराये ने बताया कि सीनियर असिस्टेंट नेहरू जूलॉजिकल पार्क एस रमेश को एसीबी के ओहदेदारों ने उस वक्त जू पार्क में पकड़ लिया जब वो सैदाबाद के रहने वाले मोहम्मद आजम शरीफ से 5,000 रुपये रिश्वत वसूल कर रहा था। रमेश ने आजम की वालदा के फैमिली पेंशन को उनकी गैर शादीशुदा बहन को मुंतकिल करने की
फाइल के प्रोसेस के लिए 5,000 रुपए की रिश्वत तलब की थी। आसिफ स्वीट्स एंड बेकर्स, आसिफ नगर मेन रोड और ब्रांच ब्लू मून स्वीट्स एंड बेकर्स टप्पा चबूतरा हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान के मौके पर रोज़ेदारों के लिए पेश कर रहे हैं 4 गोश्ता और असली घी में तैयार करदा 100% हाइजीन आसिफ रमज़ान स्पेशल हलीम, जो शब मेराज और शब बारात के मौके पर भी दस्तयाब रहेगी। एक बार खाएंगे तो बार बार चाहेंगे। आसिफ स्वीट्स एंड बेकर्स की खुसूसियत पटनचेरू पुलिस की जानिब से बीआरएस एमएलए जी माहिपाल रेड्डी के भाई जी मधुसूदन रेड्डी की गिरफ्तारी पर बीआरएस कारकुनान ने पटनचेरू पुलिस स्टेशन का घेराव किया। बताया गया है कि साल 2011 साल 2012 में बीआरएस एमएलए जी माहिपाल रेड्डी और उनके भाई ने एक कान लीज पर हासिल की थी और वो गुज़िश्ता सालों से उसे संतोष क्रशर्स कंपनी के नाम से चला रहे थे। ताहम पुलिस ने सुबह 3 बजे एमएलए के भाई के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई, जिसके बाद बीआरएस कारकुनान में नाराजगी पाई जा रही है। जुमा को बीआरएस कारकुनान ने पटनचेरू पुलिस स्टेशन का मुहासरा करते हुए गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया, जिसके सबब वहां कशीदगी फैल गई। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तहकीकात और इनकम टैक्स के छापों का सामना करने वाले हीट्रो ग्रुप की जानिब से इलेक्टोरल बॉन्ड्स में 60 करोड़ रुपए का अतिया दिए जाने का इंकशाफ हुआ है। हीट्रो ड्रग्स, हीट्रो बायोफार्मा, हीट्रो लैब्स ने अप्रैल 2022 और जुलाई और अक्टूबर साल 2023 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कती रकम का अतिया दिया है। वाज़ेह है कि कोविड-19 के दौरान ज्यादातर फार्मा कंपनियों ने भारी रकम कमाई है। हीट्रो ने भी रेमडेसिविर नामी इंजेक्शन फरोख्त किए थे। इनकम टैक्स की तलाशी मुहिम के दौरान अक्टूबर साल 2021 में हीट्रो से 500 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल नकद रकम हासिल की गई थी। आपको बता दें कि हीट्रो को जगन केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तहकीकात का भी सामना है। हीट्रो के मालिक बी पारदा सारथी रेड्डी बीआरएस के रुकन राज्यसभा हैं। अब उन्होंने बीआरएस को अतिया दिया है या बीजेपी या फिर वाईएसआरसीपी को, इस बात का खुलासा होना बाकी है। मेडचल स्पेशल ऑपरेशंस टीम ने 2 अलग अलग मामलात में कार्रवाई करते हुए गांजा चॉकलेट सप्लाई करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर 21,000 गांजा चॉकलेट्स जब्त कर लिए। ज़राए से पता चला है कि रियासत बिहार और उत्तर प्रदेश में मुकीम गैंग्स कोरियर सर्विस के जरिए हैदराबाद को गांजा चॉकलेट फराहम कर रहे हैं। ये नशा आवर चॉकलेट्स तुलबा और दीगर ग्राहकों को किराने की दुकानात, पान शॉप्स पर फरोख्त की जा रही हैं। मेडचल एसओटी ने 2 अलग अलग मामलात में कार्रवाई करते हुए 2 सप्लायर्स को गिरफ्तार किया है। बिहार के शिव कुमार को जीडी मेटला और बिहार के ही सीताराम सिंह को पटनचेरू से गिरफ्तार करते हुए मुलजिमीन के कब्जे से 21,000 गांजा चॉकलेट्स जब्त की गई हैं। एआईसीसी सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे ने मरकजी हुकूमत की जानिब से कांग्रेस के बैंक खातों को मुंजमद करने पर सवाल उठाया और कहा कि अगर अपोजिशन पार्टी के खाते मुंजमद कर दिए गए तो वो इंतखाबात किस तरह से लड़ेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए करोड़ों रुपए इकट्ठा किए जाने का इंकशाफ होने पर एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो बीजेपी के जरिए करोड़ों रुपए हासिल करने के मामले की खुसूसी तहकीकात का मुतालबा करते हैं ताकि सच सामने आ जाए। उन्होंने आइंदा मुनक़िद लोकसभा इंतखाबात के खुसूस में कहा कि पार्टी के पास पैसा था, ताहम पार्टी के फंड्स मुंजमद कर दिए गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल किया है कि अगर अपोजिशन के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए तो वो किस तरह से इंतखाबात लड़ेगी। कांग्रेस सदर ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की खुसूसी तहकीकात करवाने और सच्चाई सामने आने तक बीजेपी के अकाउंट भी मुंजमद करने की मांग की है। Other side, we had money, Congress party accounts. That money was seized, frozen and seized. Locked. Our accounts were there. It should not be operated. They instructed the IT people and IT has done this thing, and nearly our 300 crores they freezed. How can we go for election?
if you are collecting crores of rupees through election bond, same thing, Congress got donations from workers, MPs, even other small donors. Our account is closed, their account is open, and that too, they got 6,000 crores. 600. So that's 6,000 crores. And whereas the others have got little money. And opposition parties' account, if you freeze, then how they will fight election, and where is the level playing ground? They are doing this. Therefore, I demand an inquiry at highest level, and unless the truth is come out, their accounts should also be freezed. रियासत तमिलनाडु में हुजूम ने अगवाकार होने के शुबे में एक तारिकीन वतन मजदूर पर हमला करते हुए उसे पुलिस के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक तमिलनाडु के गुमिडी-पुंडी में हुजूम ने अगवाकार होने के शुबे में एक तारिकीन वतन मजदूर पर बुरी तरह से हमला किया और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। वाज़ेह रहे कि ये इस तरह का 5वां मामला है जहां एक तारिकीन वतन मजदूर पर हमला किया गया हो। बताया गया है कि चंद आदमी इकट्ठा हुए और तारिकीन वतन मजदूर के बारे में सवाल करने लगे, लेकिन वो शख्स जो कि मुबैना तौर पर नशे में था मुनासिब जवाब नहीं दे सका। फोन मांगने पर भी जब उसने फोन देने से इनकार कर दिया तो उसे अगवाकार समझकर हुजूम ने उसे मारा और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसकी शिनाख्त बिहार के एक तारिकीन वतन मजदूर के तौर पर की गई है। तहकीकात से ये बात भी सामने आई है कि वो शख्स अपने रिश्तेदार के साथ वीडियो कॉल पर था और इस खौफ से उसने फोन बंद कर दिया था कि शायद वो टोली उसका फोन छीनने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने इस दावे को भी मुस्तरद कर दिया है कि वो अगवाकार था और उसे पुलिस ने रिहा किया है। अवाम से पुलिस ने दरख्वास्त की है कि वो रियासत में बच्चों को अगवा करने की कोशिश करने वाले शुमाली हिंदुस्तान के लोगों के बारे में गश्ती करने वाली झूठी खबरों पर यकीन न करें। साबिक वजीर हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस के 100 दिनों के इख्तिदार में 176 किसानों और 38 ऑटो ड्राइवर्स ने खुदकुशी की है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार के 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं। बीआरएस एमएलए हरीश राव ने इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी रहनुमाओं ने 100 दिनों में 6 जमानतों को नाफिज करने का वादा किया था, ताहम रईतु बंधु मुकम्मल तौर पर नहीं दिया गया है। तेलंगाना में पीने के पानी की किल्लत है, फसलों के लिए पानी नहीं है और फसलें सूखने से किसान परेशान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 100 दिनों के इख्तिदार में 176 किसानों और 38 ऑटो ड्राइवर्स ने खुदकुशी कर ली है। हरीश राव ने सूखी हुई फसलों के लिए फी एकड़ 10,000 रुपये मुआवजा देने का मुतालबा किया है। అంతేకాదు ఆటో డ్రైవర్లు ఈ రాష్ట్రంలో మీ పాలనలో 38 మంది ఆటో డ్రైవర్లు ఈ రోజు ఈ రాష్ట్రంలో ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న పరిస్థితి। చేనేత కార్మికులు ఇలా చేనేత కార్మికులు పని లేక పూట గడవక సిరిసిల్లలో నేతన్న బలవన్ మరణం అంటే రైతు ఆత్మహత్యలు స్టార్ట్ అయినాయి, చేనేత కార్మికులు ఆత్మహత్యలు స్టార్ట్ అయినాయి, మా ఆటో డ్రైవర్లు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు। ఆనాటి మళ్ళా పాత కాంగ్రెస్ పాలన ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఆనాడు కాంగ్రెస్ పాలనలో ఏ రకంగా అయితే రైతు ఆత్మహత్యలు చేనేత కార్మికుల ఆత్మహత్యలు జరిగినాయో మళ్ళీ ఈరోజు కాంగ్రెస్ వచ్చింది, కరువు వచ్చింది। కాంగ్రెస్ ఈరోజు రైతుల ఆత్మహత్యలు వీళ్ళు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈరోజు 174 మంది రైతు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు। ఇవాళ వివరాలతో సహా ఏ ఊరు, వాళ్ళ ఫోన్ నంబరు మీకు మీడియా కూడా ఇస్తాం, వారి పేరు, ఫోన్ నంబరు, వారి విలేజ్ పేరు కూడా పెట్టాం ఇందులో। 174 మంది మీ 100 రోజుల్లో 100 రోజుల పాలనలో 174 మంది రైతులు ఈ రోజు ఈ రాష్ట్రంలో ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు।
Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement اور Spine Surgery کامیابی سے انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے. شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز. اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے. آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد.